सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन के बीच में ये जो समझौता हुआ, इसको सरोजनी नायडू ने कहा कि ये दो महात्माओं का मिलन है। यानी कि जो लॉर्ड इरविन भारत के ऊपर अत्याचार कर रहा था, इंडियन रिवोल्यूशनर्स को मार रहा था, इंडियन रिवोल्यूशनर्स को उसके टाइम पीरियड में फांसी दे दी जाती है, वो सरोजनी नायडू जी की नजर में एक बहुत बड़ा महात्मा था। समझ रहे हैं? तो इरविन जैसे महात्मा, महान महात्मा 108 श्री इरविन जी के साथ मिलने के लिए कौन पहुंचे? महात्मा गांधी। तो इसे दो महात्माओं का मिलन किसने कहा? सरोजनी नायडू। आप लोग खुद बताओगे कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब हुई थी? चलिए मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना याद करवाता हूं। आपने कहा कब हुई बेटा? 23 मार्च 1931। मैं आप लोगों से ना आज हैंड्स प्रूव कराता हूं। हैंड्स प्रूव समझते हो? आप लोग ही मुझे बताएं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। समझ रहे हैं? ये गांधी इरविन समझौता हुआ है, एक तरफ महात्मा गांधी के साइन है, एक तरफ इरविन के साइन है। ऐसा ही है, ये साइन हुए हैं, अभी हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन महात्मा गांधी और इस इरविन के समझौते को इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तो एक्सेप्ट करेगी ना? करेगी कि नहीं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अभी तक अधिवेशन बुला करके गांधी इरविन समझौते पर मोहर नहीं लगाई गई है पार्टी की, जो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, समय नेशनल पार्टी है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो जाती है और 26 मार्च 1931 में 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लेती है। अब बताओ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी थी वो एक साजिश नहीं थी क्या? अगर 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी थी और पूरे देश में विरोध था, तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया गांधी इरविन समझौते को फांसी के बाद? समय सुबह 5 बजे का था। समझ रहे हैं? सुबह 5 बजे का ही समय होता है, सूर्य की पहली किरण के साथ कहा जाता है। और लेकिन फांसी जो थी उससे लगभग 6 से 8 घंटे पहले दे दी गई थी। समझ रहे हैं? कुछ घंटे पहले दे दी गई थी। वो तो सिर्फ हवाओं की बात थी कि एक दिन पहले दे दी गई थी। और ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था एक किताब में। स्टेटमेंट की तो एग्जैक्ट वर्ड मेरे याद नहीं आ रहे, लेकिन जो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी थे, उनके कजन ब्रदर थे, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, और उन बातों में एक बात ये थी कि फांसी तो उसी दिन थी, लेकिन कुछ घंटे पहले दे दी गई। कुछ घंटे पहले फांसी देने के बाद इनकी डेड बॉडीज को जो है बोरों में बंद करके उनके टुकड़े कर दिए गए। टुकड़े करने के बाद उन डेड बॉडीज को हवाले भी सौंप दिया गया था। ऐसा नहीं कि हवाले नहीं सौंपा गया था। तो उन्होंने ये बातें बताई थी सारी की सारी। और भगत सिंह जी को इस चीज का पहले से पता था कि ऐसा होगा। और भगत सिंह से मिलने के लिए जब उनकी मदर जेल में गई थी लास्ट टाइम, तो भगत सिंह जी ने उसी दिन बोल दिया था अपनी मदर से कि अब वो उनसे मिलने के लिए ना आए, क्योंकि वो अपनी मदर को देख करके इमोशनली या भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। और भगत सिंह के जो कजन ब्रदर्स थे या उनके चाचा थे या कोई भी उनसे मिलने के लिए जेल में जाता था, वो उनसे भी आने के लिए मना करते थे, क्योंकि उस समय भगत सिंह जो थे कुछ लिख भी रहे थे। और भगत सिंह ने सबसे बहुत अधिक किताबें पढ़ी, बहुत किताबें पढ़ी ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑफ जेल, है ना? वो जर्नी थी उनके लिए अपने आप में। लेकिन ये रियलिटी है, आप लोग इस चीज को हकीकत मानना कि भगत सिंह जैसा कोई भी इतनी कम उम्र का आप लोगों के लिए शिक्षाप्रद या शिक्षा देने वाला नहीं हो सकता। कितने भी क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनर्स को उठा लो, मैं मानता हूं कि चापेकर बंधुओं का योगदान सर्वोपरि है। मैं मानता हूं वीडी सावरकर का योगदान भी सर्वोपरि है। मैं मानता हूं कि और अन्य क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान का भी योगदान सर्वोपरि है, सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद जी का, राजेंद्र लाहिड़ी जी का, सभी के योगदान सर्वोपरि हैं। लेकिन याद रखना, भगत सिंह जी का बलिदान जो है ना, वो प्रेरणा है अपने आप में। प्रेरणा इसलिए है क्योंकि भगत सिंह के साथ साथ एक और ऐसे क्रांतिकारी सरदार थे जिनका नाम था सरदार उधम सिंह। मैंने जिक्र किया था सरदार उधम सिंह जी का। सरदार उधम सिंह और भगत सिंह जी के बीच में कंपटीशन था देश के लिए शहीद होने का। शहीद होने का मतलब देश के लिए मर मिटने का, किसी भी हद तक देश के लिए कुछ भी करने का। और जब जब आवश्यकता हुई भगत सिंह जी ने वो किया है। और कितनी ही चीजें तो ऐसी हैं जो आप लोगों के सिलेबस में पेजों पे आज तक लिख करके हिस्सा ही नहीं बनी है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य थे। आप लोगों ने क्या पढ़ा भगत सिंह जी को लेकर के? आप लोगों ने मैक्सिमम पढ़ा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे। आप लोगों ने ये पढ़ा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा। आप लोगों ने ये पढ़ा कि सैंडर्स हत्याकांड में शामिल थे, सैंडर्स को मारकर बदला लिया लाला लाजपत राय की मौत का। आप लोगों ने पढ़ा नेशनल असेंबली में बॉम्ब फेंका।
यही तो पढ़ा, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। इसके अलावा कौन सी घटना पढ़ी है आपने भगत सिंह जी की, बताइए मुझे, बताओ। उन किताब जो उनसे रिलेटेड बुक्स है, किताबें हैं, या उन पर जो किताबें हैं, उन्हीं में तो एक दो किताबों के नाम ही तो पढ़ने को मिल जाते हैं आप लोगों को। लेकिन रियलिटी ये है, आप खुद बताइए, महात्मा गांधी कौन से जहाज से नीचे उतर रहे हैं? महात्मा गांधी के साथ में जा कौन रहा है? इतिहास में सब लिखा है। लेकिन भगत सिंह कहां, किस क्रांतिकारी गतिविधि में या एक्टिविटी में कितने चोटिल हो रहे हैं, कितने इंजर्ड हो रहे हैं, उनकी मानसिकता, आपके लिए प्रेरणा, ऐसी कोई भी पूरे कहानी और किस्से आपके सिलेबस की किताबों में है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि हकीकत है, ये रियलिटी है। जिस दिन आपके सिलेबस में ये चीजें आ जाएंगी और ये वास्तविक प्रेरणा आप लोगों को ना चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं क्लास में मिलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन इस देश का जो भविष्य पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के बाद से ही ना नशे की तरफ चला जाता है, गलत एक्टिविटीज में चला जाता है, वो जाना बंद कर देगा। और दूसरा, गवर्नमेंट एक काम और कर दे, ये जितने भी पान मसालों से लेके, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, तंबाकू से लेके और नशीले पदार्थों के जितने भी ऐड है, इन सभी ऐड पर बैन लगा दे। ये सब ऐड बंद ही होने चाहिए। टीवी पर टेलीकास्ट ना हो, रेडियो पर टेलीकास्ट करा दे, सुन लो, देखो मत। अब क्यों आप लोग क्यों इन चीजों को देख रहे हैं या सेवन कर रहे हैं हर चीज का? मैं रियलिटी बता रहा हूं तुमसे। वो हकीकत ये है कि आपका फेवरेट हीरो है अजय देवगन, और अजय देवगन ने आके कहा कि जुमा केसरी। ऐसे ही है, आप लोगों का फेवरेट हीरो है। मैं केवल उदाहरण दूंगा दो तीन, आप लोग उन्हीं दो तीन एग्जांपल से या उदाहरणों से समझ जाओगे और चीजें तुम्हें क्लियर भी हो जाएंगी, स्पष्ट भी हो जाएंगी। जैसे आप लोगों ने में से बहुत से बच्चे जो है शाहरुख खान को पसंद करते हैं। अब शाहरुख खान भी उसके पास में आके क्या कह रहा है? जुमा केसरी। अब से कुछ दिन पहले आप लोग, अभी अक्षय कुमार को बहुत बच्चे बहुत लाइक करते हैं, लेकिन अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूं तो अक्षय कुमार बहुत दिन पहले ना प्रवचन दे रहे थे, मैंने सुना था उनके प्रवचनों को। उन प्रवचनों में वो कह रहे थे कि इन सभी चीजों पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और अब अक्षय कुमार भी खुद आके उनके बराबर में खड़े होकर क्या कह रहे हैं? जुमा केसरी। तो इन सबकी तो जुमा केसरी हो चुकी है, समझ रहे हो ना? हकीकत में इन सबकी जुमा केसरी हो चुकी है। मीन्स उनकी तो छोड़िए, अमिताभ बच्चन जैसे इतने बड़े स्टार जो कि देश के लिए वयोवृद्ध स्टार्स में से एक है, आज की डेट में वयोवृद्ध स्टार का टाइटल मिल जाना चाहिए, जीएस में क्वेश्चन बनना चाहिए। वो अमिताभ बच्चन भी आकर के इस चीज का ऐड कर रहे हैं। मींस वो चीजें जो यूथ को बिगाड़ रही हैं, यूथ की आदत को खराब कर रही है, जिसमें अल्कोहलिक चीजें हैं, जिसमें इंटॉक्सिकेटेड चीजें हैं। या फिल्म जो है, फिल्म में क्यों सिगरेट और शराब को दिखाया जाता है? रीजन क्या है? मींस हीरो को दिखाया जा रहा है कि हीरो टेंशन में है, उसने तुरंत बोतल उठाई और बोतल के मुंह लगा के पी गया। फिर आप लोगों ने उस चीज से प्रेरणा ले ली, आप टेंशन में थे, आप गए, आपने लगाई और पी लिया। फिर आपको भी लग रहा है कि तुम वही हीरो। कभी तुम्हें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे या शहीद किसी भी क्रांतिकारी और उनके द्वारा किए गए कार्य, डॉक्टर BR अंबेडकर हो, लाला लाजपत राय हो, या आपके, उन्हें भी छोड़िए, इतनी दूर भी मत जाओ, अभी अमर्त्य सेन जैसे भारतीय ओरिजिन के आपके अर्थशास्त्री थे, या इन लोगों को देख के तो आपको कभी नहीं लगता कि उन्होंने अर्थशास्त्र को ऐसे एक घूंट में पी लिया, तुम भी पी लो? लगता है कभी? आपके देश के नितिन गडकरी, विश्वविख्यात इतने सॉलिड दिमाग वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इंडिया को ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज दे दिए और इंडिया के आज ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट को, संचार के पार्ट को कहां ले जाके रख दिया, उन नितिन गडकरी जी के जैसे दिमाग तो पालने की कोशिश नहीं करते आप ये तो नहीं सोचते कि हम कोई व्यवसाय कर लें, और व्यवसाय भी अगर दिमाग में आता है तो क्या आता है? या तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, और नहीं मिली तो फिर 2 नंबर का कोई काम करें। इलीगलिटी की तरफ एक चीज याद रखना हमेशा, नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना बेटा, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जिंदगी में जितनी भी चीज अट्रैक्ट करती है वो सब नेगेटिव है। 90%, 10% ही सकारात्मकता की तरफ आप अट्रैक्टिव होते हो, क्योंकि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सत्यता या वास्तविकता को हम लोग बहुत जल्दी से स्वीकार नहीं कर सकते, और नेगेटिव चीजों को हम बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग सुबह उठ के जा रहे हो, रास्ते में मेरा घर पड़ रहा है और मैं मेरे घर के बाहर सुबह सुबह योगा कर रहा हूं, तो आप मुझे देख के योगा करोगे, ये 10% चांस है। और मैं मेरे घर के बाहर खड़े होकर पेड़ से लग के सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा हूं, आप लोग उसे देख करके अगले दिन ट्राई जरूर करोगे, 90%। तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट जल्दी करती हैं, पॉजिटिव कम, ये रियलिटी है।